यूनान का एक शासक था जिसका नाम था सिकंदर। वो अपने देश से निकला था कि मुझे पूरा संसार जीतना है, इस महत्वाकांक्षा के साथ उसने अनेक देशों पर आक्रमण किया। भारत आया, यहाँ आया, वहाँ आया और खूब लोगों को लूटा। वहाँ के जहाँ जहाँ जीता वहाँ की जनता को उसने खूब लूटा, खूब सोना इकट्ठा किया और शासक बन गया। सिकंदर महान लोग उस समय पर उसको कहने लगे। पर उसकी महानता कैसी थी? उसकी बस एक ही हवस थी कि संसार में कहीं पर भी सोना ना रह जाए। अगर सोना रहे तो वो सिर्फ सिकंदर की तिजोरी में। यही उसकी एकमात्र मंशा थी। और एक बार जब उसने सारा सोना सब कहीं का इकट्ठा कर लिया, पर भी उसको भी संतोष नहीं हुआ। उसने सोचा कि कहीं किसी के पास में किसी ने सोना छुपा करके तो नहीं रखा है, इसका कैसे पता लगाया जाए। इसके लिए उसने एक युक्ति की। उसने एक ढिंडोरा पिटवाया। उसने एक अनाउंसमेंट किया कि अगर किसी के पास में कोई भी व्यक्ति मेरे को एक सोने की मुहर ला करके देगा, उसके साथ मैं अपनी पुत्री का विवाह कर दूंगा और मेरा राज्य का उत्तराधिकारी वही होगा। बस, लेकिन किसी के पास कुछ सोना था ही नहीं, तो क्या करते। लेकिन एक विधवा का इकलौता पुत्र उसके मन में ठन गई, माँ मेरे को कहीं से भी सोना ला करके दो, मैं सिकंदर की पुत्री से विवाह करूँगा और राज्य का अधिकारी बनूँगा। उसकी माँ ने समझाया, अरे बेटा ये सिकंदर की कोई चाल है, कुछ तेरे पुत्री वगैरह से विवाह कुछ नहीं होगा और कोई नई मुसीबत तेरे गले लग जाएगी। पर बेटा नहीं माना, बोले माँ मेरे को कहीं से भी सोना ला करके दे, कहीं से भी एक मुहर ला करके दे, नहीं तो मैं भी आत्महत्या करता हूँ। माँ बेचारी विवश हो गई। उसने कहा, बेटा क्या बताऊँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, जो कुछ था सब राजा के पास चला गया। बस एक बात है, जब तेरे पिता को कब्र में दफनाया गया था तो उनके मुख में एक सोने का सिक्का रखा गया था। अब तेरे को ज़्यादा ही जिद है तो बस उसके अलावा मेरे पास और कुछ भी उपाय नहीं है। पुत्र को सिकंदर की पुत्री से विवाह करने की इतनी ज़्यादा हवस थी कि वो गया, पिता की कब्र खोदा, उसमें से सोने का सिक्का निकाल लिया और पहुंच गया सिकंदर के पास में, ये लीजिए मुहर और मुझे मेरी पुत्री के साथ मेरा विवाह कीजिए। तो कहा, अच्छा ये बात है कि तेरे पास आया कहाँ से सोना, पहले ये बता तूने मुहर लाया कहाँ से। उसने सब कुछ सच सच बता दिया। सिकंदर ने उसको डाला जेल में। और फिर क्या था, सिकंदर ने समझ लिया कि जो कब्रें हैं उनके अंदर में सोना पाने की अभी गुंजाइश है, तो उसने सारी कब्रें खुदवा डाली और सोना अपनी तिजोरी में इकट्ठा कर लिया। एक समय ऐसा आया, सिकंदर अपने राज्य को, अपने देश को लौट रहा था। वो चाहता था कि अपनी माँ से जल्दी जा कर के मैं मिल लूँ, लेकिन रास्ते में उसकी तबीयत बिगड़ गई और बहुत अधिक उसकी तबीयत खराब हो गई और उसने समझ लिया कि अब मेरा पहुँचना मुश्किल है। तब उसने अपने प्रिय सेनापति से कहा कि मेरी 3 अंतिम इच्छाएं जरूर तुम पूरी कर देना। बोले क्या? बोले मेरी सबसे पहली अभिलाषा ये है कि जब मेरी मृत्यु हो तो मेरी अर्थी को कंधा वैद्य हकीम आदि सब देवे। क्यों? क्योंकि संसार देख लेवे कि वैद्य हकीम चाहे जितना उपाय करे, जितना इलाज करे, पर मृत्यु रूपी रोग का इनके पास कोई इलाज नहीं है। अंत में हर व्यक्ति को मरना पड़ेगा, पक्की बात है। दूसरी बात, मेरी दूसरी मंशा ये है कि मैंने आज तक जितना भी सोना मेरी तिजोरी में इकट्ठा किया है वो सारा सोना तुम रास्ते पर बिखेर देना, और जिससे कि संसार देख ले कि सारा का सारा धन जो भी है वो कुछ भी मरने वाले के साथ में नहीं जाता। इसीलिए जो लोग धन कमाने में, धन को अपने जीवन का लक्ष्य बना करके उसके पीछे भागते हैं, उसी को इकट्ठा करने में लगते हैं, समझ लो समय की बर्बादी कर रहे हैं और कुछ भी उसके साथ में नहीं जा रहा है। और तीसरी और मेरी अंतिम इच्छा ये है कि जब मेरा जब जनाजा निकले तो मेरे दोनों हाथ जनाजे में मेरी अर्थी से, मेरे ताबूत से
बाहर रख देना ताकि दुनिया देख सके सिकंदर जा रहा दुनिया से, दोनों हाथ खाली है। कुछ भी, कोई भी व्यक्ति के साथ, किसी के साथ कुछ भी नहीं जाता, चाहे वो राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे फकीर हो, किसी के साथ नहीं जा सकता। तो इसीलिए हर व्यक्ति को इसमें बहुत सावधान हो जाना चाहिए। सिकंदर ने अपने जीवन में ये जो 3 बातें अनुभव करी, ये कब की? जब उसकी मृत्यु का समय आकर पहुंच गया। अब सिकंदर के पास में समय नहीं था कि वो इन अनुभवों का लाभ उठा सके। तो क्या था? केवल मरना, केवल पछताना उसके हाथ लगा, बस केवल पश्चाताप और महान ग्लानि, इसी के साथ में उसके जीवन का उसने त्याग किया। परंतु हमारी भारतीय संस्कृति, हमारे शास्त्र, हमारे वेद, हमारी भगवत गीता, हमारे उपनिषद हम लोगों को ये सारी शिक्षाएं बचपन में ही शुरू में ही दे देते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति की हमारी जो शिक्षा पद्धति वो इस प्रकार रही है कि जीवन को 4 भागों में बांटा गया है। हमारे यहाँ पर जीवन को 4 भागों में बांटा गया है, शुरू से ही ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम में उनको ये सारी ट्रेनिंग दे दी जाती, सारे वेद शास्त्रों का ज्ञान करा दिया जाता, जिससे कि उनको कैसे अपना व्यवहारिक जीवन जीना है और कैसे अपना आध्यात्मिक जीवन जीना है। जो सिकंदर की शिक्षा थी कि संसार की कोई भी वस्तु साथ नहीं जाती है, सब यहीं का यहीं धरा रह जाता है, ये हमारी भगवत गीता और हमारे शास्त्रों में ये सारी उपनिषद हमारे संत महापुरुषों के द्वारा बच्चे को बचपन में ही घूंटी में पिला दी जाती कि संसार मिथ्या है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ये संसार मिथ्या है, किसी के साथ नहीं जाएगा, किसी का नहीं हुआ है, किसी के साथ में किसी का नहीं होगा। इसीलिए इस संसार में आसक्त मत हो, संसार में आसक्त मत हो। इस समझदारी को रख करके, और ये समझदारी रख कर, विवेक रखते हुए अपने जीवन की गाड़ी आगे बढ़ाओ, अपने जीवन को सफल बनाओ। लेकिन आज हमारे लोग जो पाश्चात्य संस्कृति की ओर अंधानुकरण करते हुए बढ़ते जा रहे हैं, अंधानुकरण कर रहे हैं, अंधों की तरह दौड़ रहे हैं, वो लोग नहीं जानते हैं कि वो अपना कितना नुकसान कर रहे हैं। और सच बात है, कितनी भी तुम भौतिक उन्नति कर लो, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना लो, ये बना लो, वो कर लो, सारी लग्जरी, लेकिन कुछ भी साथ नहीं जाएगा, सब यहीं धरा रह जाएगा। इसीलिए बहुत अधिक सावधान होने की आवश्यकता है। हम अपने शास्त्रों को, भगवत गीता आदि को अपने हृदय से लगाएं, उनको हम पढ़ें और हृदयंगम करें, जिससे कि हमको ये समझ में आए कि जीवन को कैसे जीना है। जीवन को जीना है, पर जीवन को कैसे जीना है। हमको पैसा भी कमाना है, अपने घर गृहस्थी का पालन पोषण भी करना है, और इसके साथ ही में अंतिम और हमारे जीवन का जो परम लक्ष्य है मोक्ष, उसकी भी प्राप्ति करना है। और कैसे हम ये सब कर सकते हैं, दोनों का तालमेल कैसे भी बचा सकते हैं, कैसे हम संसार में रहते हुए संसार के समस्त वस्तुओं का उपभोग भी करें और उनके अंदर में लिपायमान भी ना होवे, भगवत चिंतन भी करते रहें, कैसे हम करें, ये कला सिखाती है हमारी भगवत गीता, हमारे शास्त्र, हमारी उपनिषद। इन कलाओं को अगर हमने सीख लिया तो समझिए कि हमारा भगवत गीता आदि पढ़ना सफल है, और नहीं तो बेकार है। तो ये जो आर्ट ऑफ लाइफ है, ये केवल हमारे सत्शास्त्र ही हमको सिखाते हैं, और दुनिया में कहीं पर भी किसी पाश्चात्य देश में इसकी शिक्षा नहीं दी जाती। जैसे कोई कंपनी होती है, कोई भी कार्य अगर हमको कुछ करना होता है तो उसकी पहले से प्लानिंग अगर बनाई जाए तो वो कार्य सही ढंग से होता है। कोई कॉन्ट्रैक्टर वगैरह रहते, बिल्डिंग बनाते, तो उसका पहले नक्शा बनाते हैं, कैसे उसकी कितनी ऊंची बिल्डिंग बनाना है, कितनी मंजिलें बनाना, उस हिसाब से उसकी नींव बनाते हैं। तो क्या प्री प्लान्ड होता है तो सारा कार्य यथावत होता है, सही ढंग से होता है। उसी प्रकार से मनुष्य जीवन का लक्ष्य जो है मोक्ष है, ये हमारा का प्री प्लान्ड होगा तो हमारा सभी कार्य पूरा जो है जीवन विधिवत चलेगा और परम कल्याण मोक्ष की हम प्राप्ति करेंगे।
सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, सच्चिदानंद भगवान की जय हो।